जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट जी के करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, यह प्रश्न आपके एसएससी रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और आपके नेक्स्ट एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एनी अदर एग्जाम की। ठीक है, तो आपको यह जीके आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और आप हमारे साथ बने रहें डेली जीके जीएस क्लास में। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम डेली जीके जीएस की क्लास लेकर आए। ठीक है, और आप अच्छे से उसका रिवीजन कर सकें। तो आपको हमारा बस इतना ही काम करना है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम उसी से रिलेटेड जीके आपके लिए लेकर आएंगे। वैसे यह जीके आपके सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर आपको टाइम कम ही मिलेगा, जैसे कि हमें कम ही टाइम में क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो आपको यही कोशिश यहाँ पे करनी है जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आपका आईक्यू लेवल आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी क्वेश्चन का आंसर देने के पहले इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देना है और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्पेस ने 28 जनवरी 1953 को किया था। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि आपको हमारे उत्तर देने के पहले आपने इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाया है नहीं। ठीक है, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप यहाँ पर सुधार सकते हैं अपनी जीके जीएस को। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको नीचे और जीके बताएंगे जो आपके और अच्छे बेहतरीन तरीके से आपकी जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अपने जीके जीएस पर और आप अच्छे से आप अपनी परीक्षा में पेपर दे सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ बात पढ़ते हैं कि संगीत नाटक अकादमी, जिसका मुख्यालय है रविंद्र भवन नई दिल्ली में, और संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। ठीक है, डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके पहले अध्यक्ष थे। यह संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, सर्वोच्च सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार प्रदान करता है और नोडल मंत्रालय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आपको बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आपको 25 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन इन्हीं 25 क्वेश्चन में आपको 100 जीके जीएस कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, और कई वीडियो में हमने देखा है कि कम से कम 200 से ज्यादा जीके जीएस आपकी कंप्लीट हो जाती है। सो दोस्तों, यदि अभी तक हमारी जो जीके जीएस कंप्लीट हुई है, आप इसे अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका मुंबई, मैंगलोर, पंजाब, नई दिल्ली में। तो यह कहाँ स्थित है आप हमें बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने और डोपिंग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डोप नियंत्रण कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NA नाडा की स्थापना की गई थी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA 1999 में की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत की गई थी। ठीक है, और खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 द्वारा मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना एम्पीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे एम्पीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1905, 1908, 1907, 1906।
तो इसमें से कौन सा उत्तर आपको सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने प्रश्न है, आपको इसमें से बताना है राइट आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1906 में, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून की शुरुआत 1897 में वन विद्यालय फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई, और भारतीय वन्यजीव संस्थान 1986 मुख्यालय इसका देहरादून में है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान 1947 में, राजमुंद्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 1956 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1946 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय है कटक में, ठीक है। कटक केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान 1948 में इसकी स्थापना हुई, और चेन्नई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संस्थान है और इसके मुख्यालय है, ठीक है। तो चेन्नई केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान 1949 में इसकी स्थापना हुई, और शिमला में इसका क्या है, मुख्यालय है, और राष्ट्रीय गन्ना संस्थान 1936 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कानपुर में। सो दोस्तों आप इन सभी संस्थान को अच्छे से याद कर सकते हैं, इसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड कर लें, और अभी तक के जितने भी हमने वीडियो बनाए उन सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं संगठन, ठीक है। जितने भी आपके संगठन से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और बच रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, I2U2 पहल को के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी यूरोपीय क्वाड, पश्चिमी यूरोपीय क्वाड, पश्चिम एशियाई क्वाड, पूर्वी एशियाई क्वाड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से इसको जाना जाता है। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमीरात, ठीक है। इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2021 में, और पहला शिखर सम्मेलन हुआ था इनका 14 जुलाई 2022 को, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका कि जल ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई थी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मसाला बोर्ड, ठीक है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, पुणे महाराष्ट्र में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि केरल में, ठीक है। कोच्चि केरल में इसका क्या मुख्यालय है, ठीक है। मसाला बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 1987 में मसाला बोर्ड अधिनियम 1936 के तहत वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पूर्ववर्तीय इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद को मिलाकर किया गया था। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन देते हैं, तो आप उसमें से सही उत्तर चुनते हैं, ठीक है। और हमें नहीं पता है कि आपका, मुझे आशा है कि आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे यहाँ पर आप, और इस जो नीचे हम क्वेश्चन के नीचे उससे रिलेटेड जो जीके देते हैं आपको, यह भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। यही आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक आप जा सकते हैं, ठीक है। भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुसंरक्षण के लिए कौन सा गठन जिम्मेदार है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका सीमा सड़क संगठन, पश्चिमी सड़क मार्ग संगठन, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना, पूर्व सड़क मार्ग संगठन। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में उत्तरी और पूर्वी सीमा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजमार्ग विकसित करने के उपलक्ष्य के साथ की गई थी, ठीक है। और BRO कभी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा था। हालांकि 2015 से इसकी देखरेख और संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। BRO स्थापना दिवस हर साल 7 मई को आयोजित किया जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है, ठीक है। पहले आपके सामने 4 ऑप्शन है, इंडियन बैडमिंटन एजेंसी, इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक संघ है। इसका गठन हुआ था 1934 में, ठीक है। यह 1936 से भारत में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, प्रीमियर बैडमिंटन लीग, यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन है, ठीक है। तो इसके जो क्या है बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों मुझे आशा है कि आप अपने सभी जीके जीएस का अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे,
और मुझे इतना विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हमने बहुत मेहनत से बनाई है और जो हम आपको जीके दे रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संस्थान ने 50% भारतीय धरोहर वस्तुओं की सूची जारी की थी? पहला ऑप्शन है वस्त्र मंत्रालय, नीति आयोग, संस्कृति मंत्रालय या यूनेस्को ने। तो किसने की थी? तो यह की थी आपको ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन स्थापना हुई थी इसकी 16 नवंबर 1945 में और मुख्यालय इसका पेरिस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप वीडियो में पहली बार हैं, अभी शुरुआत में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, पिछले वीडियो को, और आप, मुझे आशा है कि आपको यह सभी अच्छे से आ जाएगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आप सभी वीडियो को, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, वहां से भी आप अच्छे से डिस्कस पढ़ सकती हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर किस संगठन द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, तो इसरो, हाल, डीआरडीओ, बीएचईएल। तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, HAL के द्वारा। ठीक है, ALHM के थर्ड हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप में हिंदुस्तानी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित है। वो HAL की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को, जिसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। और अगला प्रश्न है आपका कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में किस राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था? पहला ऑप्शन है आपका खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा, फिर इसको उसका आंसर यहाँ पे अच्छे से समझा। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 2006 को हुई थी, और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्रालय MHA ने PFI को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स 11 जुलाई 1990 को स्थापित, मुख्यालय इसका बांग्लादेश में है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना हुई थी जून 1976 में, वो स्थापित, मुख्यालय फिरोजाबाद पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। और आपका अगला प्रश्न है, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है। ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं, या फिर केवल 1 और 2 सही है, या फिर केवल 1 और 3 सही है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, यानी सभी क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं, जो आपको लाइन दी गई है यहाँ पर ये सही है। ठीक है, अब एक बार इसको रिपीट करते हैं हम, जैसे कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, यह सत्य बात है। ठीक है, यह सत्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तीनों सत्य हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास लक्ष्यों में से एक है? पहला ऑप्शन आता है शून्य भुखमरी, जलवायु कार्यवाही, जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता परक शिक्षा। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? A B C और D, A और B, B और C, A B C D। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A B C और D। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएंगे आपके। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिस SDG क्या थे कि गरीबी उन्मूलन, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवोन्मेष और अवसंरचना, असमानता में कमी, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति और न्याय, मजबूत संस्थान, लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के ये लक्ष्य हैं। ठीक है, इसने ये लक्ष्य भी हो, इसको पूरा कब करना है? इसको 2030 में, 2030 तक इसको करना है।
आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय समुदाय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए आप दोस्तों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मत समझिए कि वीडियो लंबा हो रहा है, बस आप अपनी जीके पर फोकस कीजिए और आप इस वीडियो को अच्छे से समझते जाइए और हर क्वेश्चन को आप समझते जाइए। हम एक क्वेश्चन देते हैं, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन समझा देते हैं आपको, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप भारत के राष्ट्रीय समुदाय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, कन्याकुमारी में, गोवा में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO मुख्यालय इसका डोना पावला में है, गोवा में है, ठीक है। कोच्चि, मुंबई और विजाग में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली की 38 घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। NIO की स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सिंदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है खड़कवासला, शिमला, देहरादून, कोच्चि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में, ठीक है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान नैनीताल उत्तराखंड में है और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, हैदराबाद में है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC अहमदाबाद में है, गुजरात में है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR या हरिकोटा रेंज में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, ठीक है। पहले ऑप्शन है आपका संजय वर्मा, विनोद अग्रवाल, ऑप्शन सी नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, प्रकाश चंद्र। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, ठीक है। आइए नीचे पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है संचितकार CPCL भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। CPCL का विस्तार रूप क्या है, यानी CPCL का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं हम। सेंट्रल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कोयम्बटूर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल लिमिटेड। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से स्वामित्व में है और मुख्यालय इसका चेन्नई में स्थापना हुई थी इसकी 18 नवंबर 1965 को, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका पोरबंदर, भोपाल, विशाखापट्टनम या भुवनेश्वर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में है, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS की स्थापना 1988 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के देखरेख में की गई थी और स्थान भोपाल में है और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। करनाल में, आनंद में, लखनऊ में, पालमपुर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करनाल में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI की स्थापना 1923 में डेयरी शिक्षा केंद्र के रूप में बेंगलोर में की गई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया और 1970 में NDRI को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन लाया गया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI की स्थापना 1923 में डेयरी शिक्षा केंद्र के रूप में बेंगलोर में की गई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। 1970 में NDRI को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन लाया गया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है GTT की स्थापना 1948 में स्पेस देशों के साथ यानी कितने देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में संचालित करना था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 29, 23, 35, 28। तो कितने देशों के साथ की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23, ठीक है। टैरिफ ऑफ व्यापार पर सामान्य समझौता GATT 1947 वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शामिल करता है। 1994 के मार्कस समझौते के बाद 1 जनवरी 1995 को GATT WTO विश्व व्यापार संगठन बन गया। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय इसका
जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्यता है इसकी 164 सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, स्पेस को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौता को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय पारस्परिक व्यापार संघ, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, वर्ल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ को कम करके और कोटा को कम करके व्यापार को उदार बनाना था। इसे 1955 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपका डलहौजी में, गुलमर्ग में, मनाली में, उत्तरकाशी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग में। ठीक है, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थान कैसे हैं, जैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी उत्तराखंड में, हिमाचल पर्वतारोहण संस्थान है दार्जिलिंग में, पश्चिमी बंगाल में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान है मनाली हिमाचल प्रदेश में, जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान है आपका पहलगाम जम्मू और कश्मीर में, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान है आपका दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, सोनम ग्यात्सो पर्वतारोहण संस्थान है आपका गंगटोक सिक्किम आदि में स्थित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, 1956 में, 1951 में, 1954 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आपसे हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए वीडियो के एंड में कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आपको किस प्रकार की जीके चाहिए। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपको वहां पर रिप्लाई देंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। ठीक है, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा एक स्वामित्व निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और डेली जीके जीएस की वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, मुझे आशा है दोस्तों को आपको वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा और आपको यह काफी वीडियो हेल्पफुल रहेगा और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें जहां से आप सब अभी तक की जीके जीएस को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा जीके भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सो आपका अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ग्लोबल क्लाइमेट ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोएलिशन। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC मुख्यालय इसका जिनेवा में है, संस्थापक बर्ट बोलिन है और स्थापित हुआ था 1988 में। वो ICAN जिसका गठन हुआ था 1989 में, मुख्यालय इसका बॉन, संस्थापक माइकल। ठीक है, बॉन इसका मुख्यालय आपका बॉन, संस्थापक माइकल ओपोनहाइमर। ठीक है, ओपोनहाइमर। ठीक है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट गठन इसका 2010 में होता, मुख्यालय इसका सियोल में है। AYCC गठन 2006 में, मुख्यालय इसका मेलबर्न में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी संगठन से क्वेश्चन हैं आपको हम अच्छे से डिस्कस करा रहे हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लाभ के लिए नहीं है, भारतीय लाभ के लिए संगठन नहीं है जो स्वच्छता और पानी को सभी के लिए सुलभ बनाने के स्थायी समाधानों पर काम कर रहा है। तो इसमें से वह कौन सा संगठन है, प्रथम, हेल्पेज इंडिया, गुंज, सुलभ इंटरनेशनल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी,
1840 में, 1830 में, 1891 में, 1835 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1891 में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के स्थायी मूल्यों के अभिलेखों का संरक्षक है, जो कि कलकत्ता कोलकाता में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। ठीक है। आपका दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कितनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ सकें, आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें और अपने माँ पिता का सपना पूरा कर सकें। ठीक है। अपने माँ पिता के लिए कुछ कर सकें। तो इसी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए डेली जीके जीएस क्लास में, और हम आपके लिए अब डेली जीके जीएस लेकर आएंगे और साथ ही में आपको करंट अफेयर्स भी लेकर चलेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जीके भी आपको यहाँ पर लेके चलेंगे। तो दोस्तों आपसे हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हमें प्यार चाहिए। लाइक्स कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं और आप उन्हें अच्छे से रिवीजन कर सकें, आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकें। दोस्तों जितने भी साथी नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है हमारा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हम जीके जीएस इस तरीके से करवा देंगे ताकि आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।